हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार क्लासेस पे। चलते हैं आज फिर हम लोग औसत की दुनिया में, यानी कि हमारा औसत पे पार्ट थर्ड वीडियो है। इसमें क्वेश्चंस गिवन हैं। तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है यदि इनके व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे अगर सपोज आपने संख्या लिखा 1 या संख्या लिखा 5 तो उसका उल्टा व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 होगा। x लिखा तो 1/x होगा। तो व्युत्क्रमों का औसत 7/72 गिवन है। तो संख्या आपको निकालना है कि ये तीनों संख्याएं कौन कौन सी होगी। आसान जो हमने आपको पहली दूसरी और तीसरी संख्या करके बनाना जो हमने आपको सिखाया था उसी प्रोसेस में चलते हैं। हम लोग लिखते हैं इसके सॉल्यूशन को, देखिए कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन पे चलते हैं तो हम लोग लिखते हैं पहली दूसरी, ये लेट कर लेंगे, और तीसरी संख्या। कुछ भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या जो है तीसरी की दुगनी है। अगर हम इसको तीसरी को 1 मान ले तो ये इसका 2 गुना 2 और ये कितने 4। ये संख्याएं हमारे पास हो गए। आगे क्या कहा, यदि इनके व्युत्क्रमों का औसत, तो हम लोग इसके व्युत्क्रम लिखते हैं। जब इनके व्युत्क्रम लिखेंगे तो हमने जस्ट अभी आपको बताया कि उत्क्रम मतलब सीधा इसका उल्टा लिखना है, यानी उल्टा क्या, 1/4। 4/1 होगा तो 1/4, प्लस कर लेते हैं 1/2, प्लस करते हैं 1/1। यहां आपको औसत गिवन है और हमने यहां पे क्या किया, योगफल निकाल लिया। तो इक्वल हम लोग इक्वल्स में लिखते हैं कितने, 7/72 को। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर औसत गिवन है तो हम लोग कुल योग कैसे निकालेंगे, तो जितनी संख्याएं होंगी उतनी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे ये कटा, आपके पास बच गया कितना, 7/24। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर इसका हम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। तो इधर से 1 + 2 + का 4 = 7/24 के। ऐड अगर कर लें तो 4 3 7/4 बराबर होगा 7/24। 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो आपको आ गया कितने, 6। अब ये संख्याएं हमको लिखना था तो इसलिए संख्याएं यहां से लिखेंगे। संख्याएं हमारे पहले देखिए आपका 4 का अनुपात है तो 4 × 6, पहली हो जाएगी 24, दूसरी 2 × 6 12 और तीसरी हो जाएगी 1 × 6 यानी कि 6। ये तीन संख्याएं हो जाएंगी, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां पे ट्रिकी अप्रोच होगा हम ट्रिकी अप्रोच देंगे, जहां पे आपको XYZ करने हैं, बेसिक मेथड बताने हैं, वो भी लेके चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो, और ऐसे तो चले तो 30 या 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिया है कि 4 लगातार सम संख्याओं, 4 लगातार सम संख्याओं, इस पर ट्रिकी अप्रोच सिखाएंगे आप लोगों को। 4 लगातार संख्याओं का औसत 23 है, का औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे, तो देखते हैं हम लोग। आपको गिवन है, आप ध्यान देंगे जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह का आएगा 4 लगातार सम संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बेसिक बनाते हैं तो पहली संख्या को लेट करते हैं x, सेकेंड वन आ जाएगा x + का 2, क्योंकि अगर x = 2 मान लेते हैं सम संख्या तो दूसरी संख्या x + 2 करेंगे यानी कि 4 होगा, 2 के बाद 4। तो हम लोगों को ये बेसिक चलने नहीं है, आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं। सिर्फ फोकस करेंगे जो भी आपके इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप अपने सेट में देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस तरह से कोशिश करेंगे बनाने का, टाइम बचेगा। ट्रिकी अप्रोच सिखा रहे हैं आपको। 4 लगातार सम संख्याएं गिवन है आपको, संख्याएं हैं सम, और यहाँ पे औसत क्या दिया, विषम। 23 तो विषम है, तो क्या करेंगे कि 4 के बदले 5 लाइन खींच लीजिए। ध्यान रखेंगे कि यहाँ जब सम है और यहाँ विषम है तो हम क्या करेंगे, 4 के बदले 5 लाइन खींचेंगे। इसको ठीक सेंटर में पुट कर दीजिए। 23 से पहले कौन सी संख्या आएगी जो सम होगी, सम संख्या 23 से पहले 22, इससे पहले कौन सी 20,
इधर कौन सा 24 और इधर कौन सा 26। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एडिट कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27, औसत 27 है। और इसमें आपको पूछा है तो इनमें सबसे छोटी संख्या, चलिए सेम रह गया, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। वैसे ही बनाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे सम संख्या है, औसत विषम है, तो 4 के बदले कितने 3 4 5 खींच दिए, बीच में आ गया 27, इसके आगे 28 और 30, इसमें चलेंगे तो 26 और 24, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अगर प्रोसेस आपको ध्यान है तो आपका ये करना भी नहीं है, एग्जाम में आप जनरली ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 क्रमागत संख्याओं, अब क्रमागत आ गए, यहां पे हम लिख लेते हैं 7 क्रमागत। चलिए इसको मिटा लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन आपको गिवन है कि 7 क्रमागत, क्रमागत जैसे गिनती हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं, इस तरह का चलेगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33, का औसत 33 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी, इनमें सबसे बड़ी संख्या, यानी क्वेश्चन गिवन है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जब क्रमागत देगा तो 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, इसको बीच में 3 इधर से कैंसिल, 3 इधर से, बीच में ये आएगा ना, यहाँ पे हो गया 33 आपका। 33 से पहले कौन सी संख्या 32 31 30, 30 31 32 33 34 35 36, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, कौन सा आएगा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं, यहां से चलते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, का औसत 42। इन संख्याओं में सॉरी 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी 42 है, तो सबसे बड़ी, एडिट कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा लिख देते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या है, औसत 42 है, यानी कि यहां पे क्या दे दिया, ये जो सम संख्याओं का प्लेस है ये विषम है, और औसत क्या है 42 है। 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, 42 को बीच में रखिए, इससे पहले कौन सी सम संख्या आएगी 40, इससे पहले 38, इसके बाद 44, इधर 46। आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, इसको घटा लेंगे कितने आएंगे, 46 में से 38 गया 8, ये आपका आंसर हो गया। ओके, समझ रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है यदि 6 क्रमवार विषम संख्या, 6 क्रमागत विषम, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। सेम दिया है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया विषम। अब देख लें यहाँ पे 6 क्रमागत विषम है, विषम संख्या, औसत क्या दिया सम, तो 6 के बदले कितने हम लोग करेंगे 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये प्रोसेस क्या है, आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे विषम संख्याएं पूछा जा रहा है, 6 प्लस विषम पूछा जाएगा, औसत सम दिया जाएगा, सम पूछा जाएगा, औसत विषम दिया जाएगा, तो एक प्लेस जितने संख्या होंगे उनसे एक बढ़ा के हम लोगों को पुट करना है। ठीक, 6 के बदले 7, 6 1 2 3 4 5 6 7, ये सेंटर में जो औसत होगा 48 रख दिए। 48 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी 47, इससे पहले कौन सी 45, इससे पहले 43, इधर चलते हैं तो क्या आ जाएगा 47,
49 आएगा, 51 आएगा और 53 हो जाएगा। ओके, 43 2 बढ़ाइएगा तो 45, 47, 49, 51 और 53। आपको पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर, इधर 43 है इधर 53 है, कितने आएंगे 53 माइनस का 43 इक्वल्स टू 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने आपको 200, 300, 400 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे, बट आप देखना ना भूलें, आप 1 बाय 1 बेसिक 1 to वीडियो 1 to एंडिंग जितने भी वीडियो हम अपडेट करेंगे उन सबको आप वॉच करें। आई होप आपका एवरेज चैप्टर क्लियर होगा, फिर दूसरा वीडियो डालेंगे उसमें वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, लिख देते हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं, इसमें आपको XY करना पड़ेगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या, तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से, की 1/3 से 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है। इनमें से पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, सम संख्या गिवन है, मान लीजिए इसमें 3 आपको बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो हम लोग अगर मानते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में कि माना पहली सम संख्या इज इक्वल्स टू x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, अगर सपोज इसको आप 6 मान ले तो अगली कौन सी 8, क्योंकि क्रमागत है। अगर 2 मान ले तो अगला कौन 4, थर्ड कौन होगा तो 6, तो दूसरी x प्लस का 2 और तीसरी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे x प्लस का 4। ठीक है, ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा बेसिक का। ये हो गए, आपको बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो पहले ऐड कर लेते हैं इसको। अगर हम ऐड करें x प्लस का 2, x प्लस का 4, ये ऐड हो गया। औसत निकालने के लिए 3 से भाग, औसत करेंगे तो क्या कहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ये औसत हमने कर लिया। तीनों में से पहली संख्या कौन सी x, पहली संख्या की 1/3 बटा 3 कर दिए से कितना ज्यादा 14 हो गया। 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको 1 2 3 3x प्लस का 6 हो जाएगा, 3x प्लस का 6 बाई 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा। ये एलसीएम अगर हम ले लें तो x प्लस का 42 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल। अब अगर हम लोग चलें तो यहाँ ये तो लेस होगा ना, तो यहाँ से 3x माइनस x क्या बच गया 2x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके लेस हो जाएगा, तो 42 में से 6 गया कितने 36, 2x का वैल्यू अगर 36 तो x बराबर क्या आ जाएंगे 36 बटा में 2, 2x बराबर 36, x का वैल्यू 36 बटा 2 कितने 18। आपको क्या पूछा है, तो पहली संख्या तो हमने x लेट किया था, x का वैल्यू 18, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। सेम क्वेश्चन आएगा, आप लोग चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, 20 अधिक है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। ओके, वैसे ही करते हैं, आपको सम मानना हो या विषम मानना हो, प्रोसेस वही है। x सपोज अगर हमने
विषम में अगर हमने 1 मान लिया तो कौन सा आएगा नेक्स्ट 3 होगा। तो अगर पहले वाले को x मानेंगे तो बाद वाले को x+2 ही मानना है। तो यहां से मानेंगे कि माना पहली विषम संख्या इज इक्वल टू कौन सी x, दूसरी कौन सी हो जाएगी फिर x+2, कितने चल रहे हैं 3, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी x+4। ये विषम ही है। फर्स्ट सेकेंड इनका क्या बोला योग कर लेते हैं x + x+2 + x+4। योग इनमें से पहली तो आपने x माना इज इक्वल टू करेंगे पहली संख्या से कितना अधिक 20, ये 20 अधिक था 20, अगर इधर 20 ऐड कर लिए तो ये दोनों अब इक्वल हो गए। ओके, इधर से 1 2 3 3x प्लस का 6 4 2 6 बराबर हो गया x प्लस का 20। 3x x जाएगा 2x इज इक्वल टू लेस हो जाएगा 14 x का वैल्यू कितने 14/2 कटेगा तो 7। क्या पूछा है दूसरी संख्या क्या है x+2। x+2 अगर हम लोग निकाल ले तो x बराबर 7, आप प्लस का करिएगा 2 = 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 11 संख्याओं का औसत 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 और आखिरी 6 का 11.5 हो तो बीच की यानी छठी संख्या ज्ञात करें। तो बीच की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है 11 संख्याओं का औसत इतना 10.8, यहाँ पहली 6 और आखिरी 6, तो यहाँ पे अगर हम इसका कुल योग निकाल के ऐड करें तो ये संख्या हो जाएंगे 12, जबकि आपको गिवन कितने हैं 11। तो कंफर्म देख लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो संख्या इसमें करना कुछ नहीं है, इसका कुल योग निकालेंगे, इसका कुल योग निकालेंगे, इसका कुल योग निकालेंगे, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, इससे माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं कि 11 संख्याओं का सॉल्यूशन 11 संख्याओं का कुल योग बराबर कितने 10.8 गुना का 11 करिएगा ना, 11 10.8 है, गुना कर लीजिए। 11 88 का 8 हासिल हो गया 8, तो 8 आ जाएगा। 11 इकाई 11, 10 बार 108 और 10 118.8, ये हो गया। अब लिखते हैं प्रथम 6 संख्याओं का या प्रथम 6 का कुल योग इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 संख्याओं का कितना 10.4, तो 10.4 गुना का 6 गुना कर लेते हैं, 24 का 4 2 आएगा और 6 इकाई 6 62.4। ओके, अंतिम 6 का कुल योग इज इक्वल्स टू आपको दिया है 6 का 11.5, तो 11.5 गुना का 6 6 × 5 = 30 0 3 9 और 6 इकाई 6 69 66 और 3 69, यानी अब ये 120 और इधर से 11, यानी ये दोनों संख्याओं का योग जो होगा ज्यादा होगा इससे। क्लियर, तो हम लोग निकालेंगे कि इसलिए बीच की संख्या पूछे, आखिरी संख्या पूछे, आपको छठी संख्या पूछे, सब आंसर सेम ही लेके आने हैं। तो हम लोग इसलिए अब क्या कर लेंगे, इस दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 4 9 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 1 13, 131.4 से लेस कितने करने हैं 118.8 घटा लेते हैं। 14 से 8 6 10 हो जाएगा, 8 गया 2, इधर 2 118 और
13 आएगा 31 यानी कि 12 और ये कैंसिल। 118 12 हो जाएगा 130, 130 ऐड करेंगे ओके। तो 12.6 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का औसत 52, यानी लिखते हैं कि 13 संख्याओं का औसत 52 है, जिनमें पहली 7 का औसत 48, जिनमें पहली 7 का औसत 48 एवं अंतिम 7 का औसत 58 है। तो बीच की संख्या ज्ञात करें। सेम जो अभी हमने बनाया था वही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। 13 गुना 52 यानी 13 संख्याओं का कुल योग, 13 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएंगे, 13 गुना का 52 या 52 गुना का 13 एक ही बात है। तो गुना करते हैं, 13 दूना 26, 6 2 65 2 67 676। यहाँ चलते हैं कि प्रथम 7 का कुल योग क्या हो जाएगा, तो 7 गुना का 48 गुना करते हैं, 56 का 6 5 28 और 5 33 336। अंतिम 7 का कुल योग अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा, 7 गुना का अंतिम 58 है ना, तो 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5 35 5 40 406। 56 का 6 हासिल 5 35 5 40। इन दोनों को ऐड करके यहाँ से जो कम होगा लेस कर लेंगे। तो इसको अगर हम ऐड कर लें तो 700 कितने 42, 406 और 336, तो 4 3 7 742 माइनस का 676, 676 12 से 6 गया 6, ये आपका आ जाएगा 3, 13 में से 7 गया 6, इधर कैंसिल यानी कि 66 आपका आंसर हो जाएगा ओके। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिया है कि 20 संख्याओं का औसत 22 है, 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्याओं का 11 संख्याओं का एवं आखिरी 10 संख्याओं का औसत, आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, क्रमशः 23 एवं 21 है। तो 11वीं संख्या ज्ञात करें। संख्या इक्वल्स टू व्हाट, ये आ जाएगा। वैसे ही निकालेंगे 20 संख्याओं का कुल योग, 20 संख्याओं का कुल योग इज इक्वल्स टू 20 गुना का 22, 22 गुना 44, 440 हो जाएगा। पहली 11 का यहाँ लिखेंगे 11 संख्याओं का कुल योग, तो 11 गुना का 23 हो जाएगा ना इधर, तो 223, 230 और 23 253। अंतिम 11 संख्याओं का, अंतिम 10 संख्याओं का अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, 10 गुना 21, 21 दाएं 210। इस दोनों को ऐड करके लेस करेंगे तो इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 463, 463 माइनस का 440, लेस कर लेंगे क्या आ जाएंगे 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और मोर क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि आप
आपको हमारे वीडियो से बेनिफिट जरूर हो रहा होगा। थैंक यू।